94,500 बोलकर 82,000 बोलकर आपको किस प्रकार से ठगी का शिकार बना लेते हैं। जय हिंद, मेरा नाम मनोज मंडल है। आज की इस वीडियो का टॉपिक है 18 कैरेट वर्सेस 24 कैरेट। दोस्तों, ये जो कमेंट है, इस कमेंट को जब आप पढ़ेंगे, समझेंगे, सुनेंगे तो किस प्रकार से जो दुकानदार होता है जो कि ज्वेलरी बेचने का काम करते हैं, मैं सभी के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन कुछ ऐसे दुकानदार होते हैं जो कि 94,500 बोलकर 82,000 बोलकर आपको किस प्रकार से ठगी का शिकार बना लेते हैं। तो सबसे पहले कमेंट को पढ़ लेते हैं। कमेंट को पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि सर आज हमने गोल्ड परचेज किया है और मेरे साथ फ्रॉड हो गया है। सर दुकान वाला बता रहा है कि 18 कैरेट का दाम 82,000, ये देख पा रहे हैं यहाँ पे 82,000 बता रहा है, और 24 कैरेट का दाम जो है 94,500 बता रहा है। सर यह 18 कैरेट के हिसाब से 24 कैरेट का जो दाम है 94,500, यह सही है या सही नहीं है? प्लीज इसके ऊपर एक वीडियो बना दीजिए सर। तो इसको हम डिटेल में समझेंगे कि जो पूछना चाह रहे हो आप सवाल कि 94,500 ये दाम सही है 18 कैरेट के हिसाब से या नहीं है। तो 18 कैरेट वर्सेस 24 कैरेट, सोने की असली कीमत जानिए। कैरेट के हिसाब से आप पता लगा पाएंगे कि सोने का जो है, गोल्ड का जो असली कीमत क्या होना चाहिए, वो आप खुद से पता लगाएंगे इस कैलकुलेशन से। और कैसे लगाएंगे उसका मैं डेटा भी आपको दिखाऊंगा। ग्रेट फॉर्मूला है, अगर इस फॉर्मूले को आप सीख लेते हैं तो सीखने के बाद आपको कोई भी दुकानदार बेवकूफ या फिर पागल या फिर आपके साथ फ्रॉड बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। बशर्ते क्या करना है, इस फॉर्मूले को ध्यान से सीख लेना है, तो कॉपी पेन लेकर इसको लिख लेना है। तो चलिए इसको समझना चालू करते हैं। तो कमेंट में जैसे इन्होंने बताया कि 18 कैरेट का जो सोने का जो दाम है वो 82,000 बताया। किसको बताया गया है? आप जैसे एक व्यूअर्स को दुकानदार द्वारा बताया गया है कि भाई 18 कैरेट का अगर आप सोना लेते हैं 10 ग्राम का तो 82,000 इसका दाम है, ये बता दिया गया। दुकानदार 24 कैरेट का दाम जो है वो 94,500 बता रहा है। मतलब 18 कैरेट का जो दाम है वो 82,000 रुपए है और 24 कैरेट का जो दाम है वो 94,500 रुपए बता रहा है। लेकिन उनके बताने से क्या आप गोल्ड खरीद लोगे, फिजिकल गोल्ड जो होता है, या फिर सोना खरीद लोगे, या फिर खुद से भी अपना दिमाग को लड़ाओगे, दिमाग से कैलकुलेशन करोगे, या फिर बस उन्होंने बोला कि इतना है और आपने खरीद लिया? कभी हिसाब किया? ये कहां होता है? वो छोटे कस्बों में जो दुकानदारों के पास थोड़े बहुत ऐसे रसीद वाला बिल होता है, उसी में ये सब वहां पे देखा जाता है। तो इनका जो सवाल था कमेंट बॉक्स में कि क्या यह दाम सही है, 18 कैरेट का 82,000 और 24 कैरेट का 94,500, अगर ये दोनों दाम मैच हो जाता है कैलकुलेशन के बाद तो समझ लो दुकानदार ने सही बताया है, और नहीं मैच होता है तो समझ लो दुकानदार ने गलत बताया है। तो इसका आंसर मैं आपको बता देना चाहूंगा कि इसका आंसर नहीं, ये दाम सही नहीं है। अब वेरीफाई करेंगे। जिनको लगता है भाई आगे मेरे को वीडियो नहीं देखनी है, मुझे क्या फर्क पड़ता है, तो आप वीडियो छोड़ के जा सकते हो। और जिनको देखनी है तो वो वीडियो को दिल से लाइक कर दो। ये फॉर्मूला आप सीख लो, उसके बाद कभी आपके साथ स्कैम नहीं हो सकता, धोखा नहीं हो सकता है। सबसे पहले हमें एक वर्ड को समझना होगा कि ये कैरेट क्या होता है, कैरेट क्या है। तो कैरेट आप इसको ऐसे समझिए कि 24 कैरेट का मतलब होता है 100% शुद्ध सोना। आप अगर ऑनलाइन देखेंगे, जैसे मैं अगर आपको ऑनलाइन लेके चलूं, इस जगह में आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड 99.9% इन गुरुग्राम 91,285 रुपए 5 अप्रैल का ये डेटा है। तो आपको ऐसा दिख रहा है। लेकिन यहां पे जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 24 कैरेट का जो गोल्ड होता है, सभी को पता है शुद्ध होता है, तो 100% हमने शुद्ध सोना यहां पे माना है। 22 कैरेट का जो है गोल्ड होता है, जो 22 कैरेट का गोल्ड, इसमें कुछ ना कुछ मिलावट होगी, तो वो 91.6% शुद्ध 22 कैरेट। जब भी आप 22 कैरेट का गोल्ड लेंगे तो आपको 91.6% शुद्ध मिलेगा। और याद रखिएगा कि जब भी आप गोल्ड खरीदे तो 22 कैरेट का ही आपको खरीदना चाहिए। 18 कैरेट का गोल्ड जो है आप खरीदेंगे, छोटे कस्बे से खरीदेंगे, कुछ ना कुछ आपके साथ स्कैम हो सकता है। अब यहां पे समझिएगा कि 22 कैरेट हमने देख लिया 91.6% शुद्ध, 18 कैरेट का मतलब होता है 75% यानी 75% शुद्ध। याद रखिएगा कि ये जो 75% है
और ये जो 100% है, इस वाले से और इस वाले से हम दाम निकाल देंगे कि भाई असली दाम क्या होना चाहिए। आप भी पता लगा पाएंगे। जिसका भी निकालना हो, 22 कैरेट का निकालना हो तो इसका इस्तेमाल करेंगे, 24 कैरेट का निकालना हो तो इसका, और 18 कैरेट का निकालना हो तो इसका। तो यहां पे याद रखिएगा, ये जो परसेंटेज का चिन्ह दिख रहा है आपको, अगर ये परसेंटेज को हम रिमूव करेंगे, अगर हटाएंगे तो बटे में आ जाएगा 100। तो यहां पे बटे से भी जब हटाएंगे, जब रुपीस पे कन्वर्ट करेंगे तो 0.75 हो जाएगा। तो यहां से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यानी कि इस स्लाइड में जो हमें सीखना है वो सीखना है कि कैरेट का क्या मतलब होता है। 24 कैरेट का मतलब 100% शुद्ध सोना, 22 कैरेट का मतलब होता है 91.6% शुद्ध, और 18 कैरेट का मतलब 75% शुद्ध। इतना आपको यहां पे समझना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा। अब देखिए यहां पे खुलासा होगा। अगर 24 कैरेट का जो दाम है, ध्यान से सुनिएगा, पहले से कैलकुलेशन करके बड़े दिमाग से इसको लिखा हुआ है कि 24 कैरेट का जो दाम है वो 94,500 रुपए है। ये दुकानदार द्वारा बताया गया है, ठीक है जी। तो 18 कैरेट का दाम, सही दाम, 18 कैरेट का सही दाम क्या होगा, यहां पे क्वेश्चन मार्क लग जाता है। अब देखिएगा, जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो करेंगे कि 94,500 जो 24 कैरेट का जो दाम था वहां पे रख देंगे, और मल्टीप्लाई में 0.75 जो परसेंटेज वाला था उसको कन्वर्ट करके लिखा गया, उसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए सही दाम जो निकल के आ रहा है वो कितना निकल के आ रहा है, 70,875 रुपए। ये 18 कैरेट का यहां पे दाम निकल के आ रहा है, 18 कैरेट का। लेकिन जो कमेंट में व्यूअर्स को बताया गया है दुकानदार द्वारा, वो बताया गया है कि 18 कैरेट गोल्ड का जो प्राइस है वो 82,000 रुपए है, और 24 कैरेट गोल्ड का प्राइस जो है वो 94,500 रुपए है। तो इसका सीधा सीधा ये मतलब हुआ कि जब हमने फॉर्मूले से सही दाम निकाला है तो 70,875 रुपए निकल कर आ रहा है। तो कितने रुपए का ज्यादा जो है प्राइस लिया जा रहा है, वो है 11,000 रुपए का ज्यादा। जब 82,000 से 70,875 को जब माइनस करेंगे तो इसका जो डिफरेंस निकल के आ रहा है वो 11,000 रुपए ज्यादा निकल के आ रहा है, एक्स्ट्रा लगभग। तो ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब भाई दुकानदार द्वारा बताया गया है तो वो कह रहे, पहले ही कमेंट में, अगर कमेंट आप देखोगे तो कमेंट में देख सकते हैं कि सर आज हमने गोल्ड परचेज किया है और मेरे साथ फ्रॉड हो गया है। समझ गए होंगे, लेकिन ये वेरीफाई करवाना चाहते हैं। सर दुकान वाला बता रहा है कि 18 कैरेट का दाम जो है 82,000 रुपए है, और 24 कैरेट का दाम जो है वो 94,500 बता रहा है। तो क्या ये सही दाम है 18 कैरेट के हिसाब से? तो आपको मैंने यहां पे एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन थोड़ा सा कुछ और जाएंगे वेरीफाई करने के लिए, तभी अच्छे से वेरीफाई हो पाएगा। तो आपने यहां पे देख लिया, सारा कुछ आपको पता चल गया कि भाई 11,000 रुपए एक्स्ट्रा बताया हुआ है। एक और वेरीफाई करते हैं। इसका अगर उल्टा किया जाए, इसका उल्टा गणित किया जाए, वो कैसे करके देखिएगा कि अगर दुकानदार 18 कैरेट का दाम 82,000 रुपए बता रहा है, पहले हमने 94,500 24 कैरेट के हिसाब से निकाला, अब निकाल रहे इसका उल्टा, 82,000 बता रहा है। अगर 82,000 अगर सही मान लेते हैं उसके हिसाब से अगर करें तो 24 कैरेट का दाम सही क्या होना चाहिए, सही वाला दाम, करेक्ट रेट जो है वो क्या होना चाहिए? तो आप देख सकते हैं कि 82,000 को भाग दे देंगे 0.75 से। याद रखिएगा कि जब उल्टा करेंगे इसका तो इसमें भाग देंगे, तो इसको आप समझिएगा इस फॉर्मूले को कि 82,000 रुपए कौन सा हो गया, ये 18 कैरेट का दाम हो गया। पहले हमने 94,000 लिखा था, याद रखिएगा। तो भाग में, डिवाइड में 0.75, इसको जैसे ही भाग करेंगे तो जो 24 कैरेट का जो दाम निकल के आएगा, जो सही दाम होगा वो क्या है, 1,09,333 रुपए लगभग। ये किसके हिसाब से हुआ, 18 कैरेट और 24 कैरेट के हिसाब से फॉर्मूले से। अगर यहां पे 94,500 आता 24 कैरेट का दाम तो दुकानदार की बात सही हो जाती, लेकिन दुकानदार ने गलत बताया, जिसके कारण भी आप देख सकते हैं कि 94,500 का अगर डिफरेंस निकाले तो 14,833 रुपए का डिफरेंस यहां पे भी आ रहा है। आपको अच्छे से समझ में आ गया है कि दुकानदार किस तरफ से बता कुछ और रहा है, दे कुछ और रहा है। तो इसी प्रकार से यदि आप लोकल शॉप पे जाएंगे, लोकल दुकानदार के पास जाएंगे जिनके पास कच्चा बिल होता है, तो आपके साथ फ्रॉड कर सकते हैं। तो बचना है, सावधान रहना है। कुछ बातें और देखेंगे ध्यान से, और अदर इन्वेस्टमेंट देखेंगे कि क्या सिर्फ गोल्ड में ही इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा या थोड़ा थोड़ा करके हम कहीं और इन्वेस्टमेंट करें,
तो हमारे लिए अच्छा हो सकता है कि उसको भी देखेंगे। चेतावनी, किससे आपको सावधान रहना है। दुकान वाला गलत बता रहा है, ये आपको समझ में अच्छे से आ गया है। तो हमें किन किन बातों का और ध्यान रखना है, इसको देखिएगा कि हॉलमार्क देखना है। हमेशा कोई भी ज्वेलरी खरीदे, कोई भी गोल्ड खरीदे तो हमेशा हॉलमार्क के साथ ही खरीदे। डेली गोल्ड प्राइस जो है देखे, डेली भी देख सकते हैं, या फिर जब भी आप गोल्ड खरीदने जाए तो आप देख सकते हैं कि 24 कैरेट का गोल्ड का प्राइस क्या है। आप कैसे देखेंगे, तो उसको यहां से देखेंगे कि आप लिखेगा कि टुडे गोल्ड प्राइस। जैसे आप लिखेंगे तो आपके सामने लिखा हुआ आ जाएगा कि 10 ग्राम गोल्ड जो है 24 कैरेट का है। और ये जो कमेंट आया था ये 2-4 दिन पहले आया था, और आप देख सकते हैं 5 अप्रैल का जो दाम है 91,285 रुपए इंडियन रुपीज में, लोकेशन गुरुग्राम। ठीक है जी, तो ये आपको अच्छे से दिख रहा है कि भाई उसके बाद भी दुकानदार कहते हैं 94,500 रुपए। तो सोचो भाई उस दिन हो सकता है कि ऊपर नीचे हो, तो समझ गए होंगे गोल्ड का प्राइस भी देखना है। उनका कहना सिर्फ नहीं मानना है, आपको अपने हिसाब से भी जो है दिमाग लगा लेना है। कैरेट के हिसाब से ही दाम समझे कि जिस कैरेट का गोल्ड आप परचेस कर रहे हैं उसी हिसाब से, ये जो फॉर्मूला आपको बताया अभी, उसके हिसाब से आप कैलकुलेशन करके अपना सही दाम आप निकाल सकते हैं। अब यहां पे बात करेंगे अदर इन्वेस्टमेंट। क्या सिर्फ हम गोल्ड में करें कि कोई और भी जगह है कि 1000 रुपए 500 रुपए करके अच्छा खासा कॉर्पोरेट हम बना सकते हैं इन फ्यूचर। तो देखिए एक ऑप्शन है एसआईपी, दूसरा है लमसम। यानी कि एसआईपी के जरिए, जिसको बोलते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, और लमसम वन टाइम इसको बोलते हैं। इसके बारे में अगर डिटेल में आप वीडियो चाहते हो तो इसी चैनल में बहुत सारी वीडियो है कि एसआईपी क्या होता है, लमसम क्या होता है। उन वीडियो को देखकर आप पता लगा सकते हैं कि म्यूचुअल फंड में एसआईपी और लमसम क्या होता है। तो देखिए अगर 500 रुपए महीना या फिर 1000 रुपए महीना यदि आप इन्वेस्ट करते हैं, और एक छोटा सा कैलकुलेशन आपको अगर मैं समझाऊं, 20 साल के लिए अगर ऐसा करते हैं, आप कमेंट करके बताइएगा कि 1000 रुपए महीना 500 रुपए महीना ज्यादा अमाउंट है क्या। हम थोड़ा बहुत अपनी सैलरी में से इतना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो इसी का कैलकुलेशन देखने वाले हैं 20 साल के लिए। जो कि स्मॉल कैप और मिड कैप में यदि इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका क्या रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड को भी हम लोग चेक करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कैलकुलेशन। तो देखिएगा यहां पे एसआईपी यदि 500 रुपए पर मंथ के हिसाब से एसआईपी करते हैं तो आप देख सकते हैं 20 साल का कैलकुलेशन है एनुअल रिटर्न, जो कि हमने एक्सपेक्टेड माना, सिर्फ यहां पे माना एजुकेशन पर्पस के लिए ताकि आपको समझ में आ जाए। सबमिट बटन पे जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि टोटल इन्वेस्ट हुआ 1,20,000 रुपए, और मैच्योरिटी वैल्यू की अगर बात की जाए 6,58,000 रुपए से ज्यादा। याद रखिएगा अगर ये रिटर्न अगर ऊपर नीचे होता है तो हमारे वैल्यूएशन में भी अंतर दिखेगा, ज्यादा होगा तो वैल्यूएशन बढ़ेगा, कम होगा तो वैल्यूएशन घटेगी। अब यहां पे बात करते हैं सेकंड कैलकुलेशन की। अगर कोई व्यक्ति 500 रुपए नहीं करना चाहता, अगर 1000 रुपए इन्वेस्टमेंट करना चाहता है एसआईपी के जरिए, तो आप देख सकते हैं 20 साल के लिए 15% का एनुअल रिटर्न मान के चलते हैं। अब आपका सवाल होगा कि सर 15% मिलता है कि नहीं मिलता है, तो कुछ पास्ट का रिकॉर्ड देखेंगे, क्या उसमें दिया है बनाकर, नहीं दिया है, उसको भी देखने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि टोटल अमाउंट उसमें 500 के हिसाब से 1,20,000 हुआ था, 1000 के हिसाब से 2,40,000 रुपए इन्वेस्ट हुआ, और मैच्योरिटी वैल्यू आप देख सकते हैं 15,15,000 रुपए से ज्यादा। फिर से वही बात, अगर ये रिटर्न में एक्सपेक्टेड रिटर्न अगर ऊपर नीचे होता है तो वैल्यूएशन में भी फर्क दिखेगा। अब आप कहेंगे सर 15% का रिटर्न मिला है कि नहीं मिला है। देखिए हमने यहां पे चुना ऑल एएमसी, इक्विटी स्मॉल कैप, और 20 साल का हमने समय यहां पे चुन लिया। मंथली एसआईपी 1000 रुपए। जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कुछ म्यूचुअल फंड्स निकल के आ रहा है। मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन नहीं है, उदाहरण के लिए आपको समझा रहा हूं। कोटक स्मॉल कैप फंड 14,000 करोड़ से ज्यादा एवं 1,000 रुपए पर मंथ की एसआईपी 2005 से लेकर 2025 के बीच में करंट वैल्यू आप देख सकते हैं 16,25,000 रुपए से ज्यादा। 16% से ज्यादा का रिटर्न यहां पे जनरेट करके दिया है। पॉइंट की बात मैं यहां पे नहीं कर रहा हूं। कॉन्ट स्मॉल कैप फंड 23,000 करोड़ से ज्यादा एवं 1,000 रुपए पर मंथ के एसआईपी 2005 से लेकर 2025 के बीच में करंट वैल्यू आप देख सकते हैं 14,75,000 रुपए से ज्यादा। 15% से ज्यादा का रिटर्न जनरेट करके दिया है। सुंदरम स्मॉल कैप फंड 2700 करोड़ से ज्यादा एवं 1,000 रुपए पर मंथ की एसआईपी 2005 से लेकर 2025 के बीच में 13,86,000 रुपए से ज्यादा करंट वैल्यू आपको यहां पे दिख रहा है। रिटर्न की बात की जाए तो 15% से ज्यादा का रिटर्न यहां पे आपको दिख रहा है। कैटेगरी एवरेज रिटर्न आप देख सकते हैं 16% से ज्यादा, और निफ्टी स्मॉल कैप 250 ट्राई के आप देख सकते हैं 14% से ज्यादा। तो यहां पे आपने देख लिया पास्ट का रिकॉर्ड है। पास्ट का रिकॉर्ड ये नहीं बताता कि फ्यूचर में भी आपको इतना मिलेगा। पास्ट का जो रिकॉर्ड है अभी तक इतना है,
फ्यूचर में इससे ज़्यादा भी मिल सकता है, इससे कम भी मिल सकता है, लेकिन कोई फ्यूचर की गारंटेड नहीं है। कभी भी आप गोल्ड खरीदने जाए, सोना खरीदने जाए, तो आपके साथ धोखा ना हो, इसीलिए ये जो फॉर्मूला बताया उस फॉर्मूले के हिसाब से आप खुद से कैलकुलेशन कर सकते हैं और दुकानदार का जो छल कपट है, जो गलत बताते हैं आपको, उसको आप पकड़ सकते हैं। देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि सभी दुकानदार ऐसा नहीं करते हैं, उनमें से कुछ होते हैं एक दुकानदार जो कि ज्यादा मार्जिन के लिए, ज्यादा प्रॉफिट के लिए आपको गलत बोल के गलत चीजें बेच देते हैं। तो सावधान रहिए। कृपया ध्यान दें, मैं एमफी रजिस्टर हूं, मेरा 11 नंबर है 279162, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7982220721। यदि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं एसआईपी के जरिए, लमसम के जरिए, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेस्ट म्यूचुअल फंड एप्लीकेशन का लिंक है, उसके माध्यम से भी आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो में अपना एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसको जरूर प्रेस कर दीजिएगा और यह वीडियो अपने दोस्तों को, अपने परिवारजनों को जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। In this video, calculations are for illustrations only and do not represent actual returns. Mutual fund investments are subject to market risk. Read all scheme related documents carefully.